कहते हैं मोटिवेट होने के लिए इंसान को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कोई योगा करता है, कोई रनिंग करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई एकांत में बैठ के ध्यान लगाता है। लेकिन मेरे लिए मेरा मोटिवेशन सिर्फ आप लोग हैं। मुझे लिटरली नहीं पता था कि मेरी पहली वीडियो को, इवन मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो था, बहुत सारी गलतियां थी उसमें, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव भी करना था। इन सब के बाद आप लोगों ने उस वीडियो को मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया और इतना सारा प्यार दिया, मैंने लिटरली कभी नहीं सोचा था। खैर, दिल से थैंक यू आप सबका, और आई होप आप सबका ये प्यार, आप सबका ये आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा मेरे साथ। तो आइए इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं, और आप सबका दोबारा से वेलकम करता हूं अपने इस ऑफिशियल पहले वीडियो में, जिसका हेडलाइन आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, हाउ टू मेक योर फ्लाइट स्मूथर। बहुत बहुत सारे लोग ट्रैवल करते होंगे, बहुत सारे लोग आज के पहले ट्रैवल कर चुके होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी अपकमिंग फ्यूचर में प्लान कर रहे होंगे अपनी पहली फ्लाइट को कैच करने के लिए। इवन मैं भी एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, और इवन मैं इस इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हम लोगों से होती है, जिनको हम डे बाय डे हम उनको सुधारने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। हम उन सारे टॉपिक्स की बात करते हैं, उन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे कि कैसे हम अपनी जर्नी को, हम अपनी फ्लाइट को और स्ट्रेस फ्री और वंडरफुल और स्मूथर बना सकें। जब हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, काउंटर पे पहुंचते हैं, बोर्डिंग गेट पे पहुंचते हैं, फ्लाइट में होते हैं, इवन जब लैंड करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमारे सामने, और कभी कभी उन इश्यूज़ को सॉल्व करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम उन सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपके पास ऐसी कोई इशू आपके सामने आती है तो आपके पास एडवांस में उसका सॉल्यूशन हो आपके पास। और मैं आपकी जर्नी का, जो कहते हैं ना कि मास्टर बना देना चाहता हूं आपको, ताकि आपको उस टाइम पे ना किसी की हेल्प लेनी पड़े, ना किसी को कॉल करनी पड़े। आई होप इतना कॉन्फिडेंट तो आप हो ही जाएंगे कि इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसके मास्टर और उसके सॉल्यूशनर आप खुद होंगे। तो आइए चलते हैं, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। प्लानिंग स्टार्ट होती है हमारी टिकट की बुकिंग के साथ, और टिकट की बुकिंग के साथ हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक अच्छी टाइम पे, एक अच्छे अराइवल टाइम के साथ, एक अच्छे डिपार्चर टाइम के साथ, और एक अच्छा फेयर हमारे टिकट को, ये तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारे टिकट को लेकर। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक बेस्ट टिकट मिले। बेस्ट टिकट बोले तो डिपार्चर टाइम, एक सुबह का डिपार्चर टाइम मिल जाए, अराइवल टाइम एक इवनिंग का अराइवल टाइम मिल जाए। डिपार्चर नॉट टू अर्ली, अराइवल नॉट लेट इवनिंग। इस टाइमिंग में अगर कोई हमें इको फ्रेंडली कोई टिकट मिल जाती है तो हमारे लिए बेस्ट हो जाती है। बुकिंग के लिए 2-3 वेबसाइट्स हैं, जिनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो आप जाके फ्लाइट के टिकट्स का जो भी फेयर है अपने टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बुकिंग के टाइम पे मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जो कि है डायरेक्ट फ्लाइट। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा डायरेक्ट फ्लाइट लूँ। कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कभी आप किसी रूरल एरिया में जा रहे होते हैं या फिर किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं जहाँ पे आपके एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट की ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आप उस केस में एक कनेक्टिंग फ्लाइट, या फिर जिसे हम एक लेओवर एयरपोर्ट बोलते हैं, वहाँ से अपनी एक कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। आप कभी भी ऐसी कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं तो कोशिश करें आप जो उस कनेक्टिंग एयरपोर्ट से फ्लाइट लेते हैं तो वहाँ का जो लेओवर टाइम है, वो वेटिंग जो टाइम है, वो मिनिमम रखें, ताकि आपका जो जर्नी हो वो मिनिमम से मिनिमम आवर्स का हो सके। इस जर्नी में अगला टॉपिक आता है बैगेज पैकिंग। बैगेज पैकिंग को लेके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ये क्या मैं लेके जा सकता हूँ, ये लेके जा सकता हूँ, ये लेके क्या मैं नहीं जा सकता हूँ, ये मैं क्यों लेके नहीं जा सकता हूँ। इन सारे डाउट्स को मैं सिर्फ आपको 2 पेजों में क्लियर कर दूंगा, जिसका PDF फॉर्मेट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसको ओपन करके रीड कर सकते हैं कि आप अपनी चेकिंग बैगेज में कौन कौन से आइटम लेके जा सकते हैं, और आप अपने कैरी ऑन या फिर हैंड बैगेज में कौन कौन से बैगेज लेके जा सकते हैं। अभी आप घर से एयरपोर्ट की तरफ निकले, मेक श्योर आपका बैगेज आपने खुद पैक किया हो या फिर आपके किसी क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर ने पैक किया हो, बट फिर भी उस बैग को पैक करने के बाद अपने बैगेज के कंटेंट को जरूर देखें कि आपके बैगेज के अंदर क्या क्या है, और ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए आपकी जर्नी के पहले। अगर किसी सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि आपके अंदर क्या क्या, आपके बैगेज के अंदर क्या क्या है, और आप उसका आंसर देने में अनेबल हो जाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा केस बन सकता है। इवन आपको उस फ्लाइट से डिबोर्ड किया जा सकता है, और आपके ऊपर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोशिश करें
पहले तो बैगेज आप खुद पैक करें, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो जिस भी फैमिली मेंबर से आप बैगेज पैक करवाएं, उस फाइनल बैगेज को पैक करने के पहले, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उस फाइनल बैगेज को पैक करने के पहले उसकी जांच जरूर करें। इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप घर से एयरपोर्ट की तरफ निकलें, कोशिश करें आपका बैगेज किसी भी अननोन थर्ड पर्सन के कॉन्टैक्ट में कभी मत आए। जानबूझ के या फिर अनजाने में भी उसने कोई ऐसा आइटम आपके बैगेज में डाल दिया जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, एयरपोर्ट पे अगर वो स्कैनिंग में वो बैगेज पकड़ा जाता है, आपसे क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर आपके पास अगर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो इसके लिए होल सोल रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, जिसके लिए आपको फ्लाइट मिस करवाना और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। हम समटाइम्स एयरपोर्ट पहुंच के कंफ्यूज हो जाते हैं हमें कौन से गेट से एंट्री लेनी होती है। तो इसका बहुत ही सिंपल फंडा है। कभी भी एयरपोर्ट पहुंचे तो आपका जर्नी जिस टाइप का है, लाइक डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, हर गेट के ऊपर लिखा होता है कि ये गेट इंटरनेशनल के लिए है या फिर ये गेट डोमेस्टिक के लिए है। आप अपने ट्रैवल के हिसाब से उस गेट से एंट्री लें, और एंट्री करने के बाद जब हम देखते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर इतने सारे काउंटर्स हैं तो हम अगेन दोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल उस टाइम हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपने आप को अपने चेक इन काउंटर तक पहुंचाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है, और एक नहीं बहुत सारे स्क्रीन लगे होते हैं, तो आप उस स्क्रीन में अपने फ्लाइट नंबर के हिसाब से अपने काउंटर को देख सकते हैं और उस अपने काउंटर पे पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है फ्लाइट इंफॉर्मेशन डेस्क का। एयरपोर्ट में आप जैसे ही इंटर करते हैं गेट से तो आपके सामने एक इंफॉर्मेशन डेस्क आती है। आप वहाँ पे जाके उस स्टाफ से अपने फ्लाइट के चेक इन काउंटर के भी पता लगवा सकते हैं। चेक इन काउंटर पे पहुंचने के बाद आपको दो तीन चीज़ों का बहुत खासा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ की आपके पास वैलिड टिकट हो, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, और आपके पास वैलिड वीज़ा हो। जब भी आप चेक इन काउंटर पहुंचते हैं तो चेक इन स्टाफ से पूछा गया क्वेश्चंस आपकी सेफ्टी के लिए, आपके बैगेज की सेफ्टी के लिए और उस फ्लाइट की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो मस्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको जरूर करने होंगे। आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत हद तक उन क्वेश्चंस को डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकती है। अगर आप फिजिकली फिट दिख रहे हो तो आपसे और आपके बैगेज से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस पूछ के आपका चेक इन कर दिया जाएगा, और फिर आपका बोर्डिंग पास आपके हाथों में दे दिया जाएगा। और अगर आप मेडिकली अनफिट हो, जैसे आपको कहीं से चोटें आई हैं, आप व्हीलचेयर पे हो, या फिर ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट है अगर वो ट्रैवल कर रही है, तो आपसे दो तीन क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं जिनका सही सही आंसर आपको करना चाहिए। और उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है आपके चेक इन स्टाफ के द्वारा तो आपको प्रेजेंट जरूर करना चाहिए। चेक इन कंप्लीट होने के बाद आपको आपका टिकट, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा और जितने बैगेज भी आपने चेक इन में जमा किए उतने बैगेज के स्मॉल टैग आपको बोर्डिंग पास के पीछे टैग करके आपको वापस दे दिया जाएगा। मेक श्योर जब भी आप काउंटर छोड़े इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लें, और अपने बैगेज टैग को जरूर देखें कि जितने पीसेस आपने जमा किए उतने टैग आपको मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। चेक इन हो जाने के बाद अगला प्रोसेस आता है सिक्योरिटी पॉइंट की तरफ जाने का। आप जब भी सिक्योरिटी पॉइंट पे जाएं, जो एक अननेसेसरी आपके लिए और आपके को पैसेंजर के लिए एक डिले का रीजन हो सकता है, कोशिश करें अपने बॉडी से हर एक मेटालिक पार्ट, चाहे आपकी वॉच हो, चाहे आपका चेन हो, चाहे आपके ग्लासेस हो, या फिर आपका बेल्ट हो, आपके शूज़ में अगर कोई मेटालिक पार्ट है तो कोशिश करें सब हर चीज़, चाहे वो कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, हर चीज़ निकालें और उस बॉक्स में जरूर डालें, ताकि आपके बॉडी पे कोई भी ऐसा मेटालिक पार्ट न बचे जो उस फ्रिस्किंग मशीन में उसके बीप करने का एक रीज़न बन सकता है। जितनी बार फ्रिस्किंग मशीन बीप करेगा उतनी बार आपको वापस आके अपने आप को खुद से चेक करना होगा और दोबारा से उस फ्रिस्किंग मशीन में जाना होगा, जो एक अननेसेसरी आपके लिए और आपके को पैसेंजर के लिए एक डिले का रीज़न हो सकता है। सिक्योरिटी पॉइंट क्रॉस करने के बाद आप जाते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग गेट जाने के पहले आपको इन बिटवीन बहुत सारे ऐसे स्क्रीन होते हैं जहां पे आपके फ्लाइट नंबर और आपके गेट नंबर मेंशन होते हैं। अपने फ्लाइट के उस गेट नंबर को अपने बोर्डिंग कार्ड के गेट नंबर से जरूर मैच कर लें एक बार। समटाइम्स गेट नंबर चेंज हो जाता है, बहुत सारे रीजन है गेट नंबर को चेंज करने के, तो अगर आपके पास कोई ऐसा गेट अलग दिखा रहा है उस स्क्रीन पे तो आप उस स्क्रीन वाले गेट नंबर पे ही आप पहुंचें, सो दैट बोर्डिंग गेट पे ऑन टाइम पहुंच सकें। बोर्डिंग गेट पे पहुंचने के बाद दोबारा से उस बोर्डिंग गेट पे लगे स्क्रीन से अपने फ्लाइट नंबर को जरूर मैच करें कि ये जो फाइनल बोर्डिंग गेट है ये मेरी फ्लाइट का है या फिर नहीं है। कोशिश करें उस गेट पे बिफोर टाइम पहुंचें, क्योंकि हर एयरलाइनों के बोर्डिंग गेट क्लोजर टाइम डिफरेंट होता है जो कि आपके टिकट पे ऑलरेडी मेंशन होता है, बट फिर भी कोशिश करें गेट पे कम से कम आधे घंटे पहले जरूर पहुंचें। और इसके पहले अगर पहुंच जाता है तो वेल एंड गुड है, बट आधे घंटे पहले आप अपने गेट पे जरूर पहुंचाएं। एंड डिसिप्लिन थ्रू आउट द जर्नी बहुत मैटर करती है आपके लिए, क्रू मेंबर्स के लिए और आपके को पैसेंजर्स के लिए। फ्लाइट में जितना पोलाइट रहेंगे, जितना हम्बल रहेंगे, जितना वेल डिसिप्लिन रहेंगे, ये आपके लिए, आपके को पैसेंजर के लिए और क्रू के लिए आपकी फ्लाइट को स्मूथ बनाने में बहुत हेल्प करता है।
आपकी फ्लाइट को स्मूथ और मेमोरेबल बनाने के लिए आपका एंटरटेनमेंट सिस्टम आपकी फ्लाइट में बहुत मैटर करता है। बहुत सारी एयरलाइनें ये एंटरटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, बट बहुत सारी एयरलाइनों में होती भी हैं तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो आप कोशिश करें, आप अपने बुक्स, अपने लैपटॉप्स, अपने टैबलेट्स, अपने फ़ोन अपने साथ जरूर कैरी करें और कोशिश करें अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का हेडफोन रखें जो थ्रू आउट द जर्नी आपको एंटरटेन करता रहे। केबिन के अंदर की कोई ऐसी वीडियो ना बनाए जिससे क्रू या फिर आपका को पैसेंजर आपसे इरिटेट हो जाए। विंडो सीट पे बैठे हुए हैं तो फॉर श्योर आप विंडो के बाहर की वीडियो बना सकते हैं, आप अपनी खुद की वीडियो बना सकते हैं, बट आप दूसरों की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखें और उस पर्टिकुलर वीडियो में किसी और की फुटेज को यूज करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। एक फ्लाइट में अगर सबसे ज़्यादा कोई क्रिटिकल पार्ट होता है तो वो हमारा टेक ऑफ और लैंडिंग का होता है। टेक ऑफ से ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट हमारा लैंडिंग का होता है, जिसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को एडहेयर करना पड़ता है और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को देखना पड़ता है। बट हम टेक ऑफ के उन सारे सेफ्टी मेजर्स को हम भी अवॉइड नहीं कर सकते। हमें जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है क्रू से, हमें सिग्निफिकेंटली अगर हमें कुछ वर्बल अनाउंसमेंट होती है, वो सारी सेफ्टी मेजर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे, आपके और उन क्रू मेंबर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होती है। तो कभी भी ऐसी कोई भी सिग्नल, ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपको सामने से मिलता है, चाहे वो आपके को पैसेंजर से मिले, चाहे आपके वो क्रू से मिले, आप कभी उन चीज़ों को अवॉइड ना करें। फ्लाइट के टाइम पे कभी भी आपको कुछ भी फील हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको ब्रीदिंग इशू हो रहा है, आपको कान में पेन हो रहा है, आपको नाक में पेन हो रहा है, आपके पेट में पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रही है, कुछ भी ऐसा पेन हो रहा है, आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट क्रू मेंबर को जरूर रिपोर्ट करें। उनको बताएं कि हाँ मुझे क्या दिक्कत हो रही है। उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है एंड दे आर द फ्लाइंग डॉक्टर एज वेल। फ्लाइट में ट्रैवल करते टाइम अपनी प्राइवेसी और अपने को पैसेंजर का बहुत ख्याल रखें। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने से बचें जिससे आपका को पैसेंजर आपसे अनकंफर्टेबल हो जाए। तो प्लीज़ इन सब बातों का बहुत ख्याल रखिए और इसके साथ साथ ही अपने और अपने को पैसेंजर की सेफ्टी का भी आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अननेसेसरी फ्लाइट में वॉशरूम करने से आप लोग प्लीज़ बचें, क्योंकि उनकी टैंक लिमिटेड होती है और अगर आप अननेसेसरी ऐसे फ्लाइट में मूवमेंट करेंगे तो इससे फ्लाइट की सेफ्टी पे भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपके पास कोई छोटा न्यू बॉर्न बेबी है तो उनके डायपर को चेंज करने के लिए, उनके लेबोरेटरी के लिए, उनको टॉयलेटरीज के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई होती है उस छोटे से वॉशरूम में। तो अगर आपके पास कोई छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी बच्चा है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है फ्लाइट में, तो आप प्लीज़ फील फ्री, यू कैन गो एंड यू कैन यूज़ योर वॉशरूम। और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि वहाँ पे ऐसे कोई वाटर गन का कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है जैसा हमारे और आपके वॉशरूम में होता है। बट हाँ, वहाँ पे आपको ड्राई क्लीन नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं। एज सिमिलर टू टेक ऑफ, लैंडिंग के टाइम पे भी आपको उन सारे प्रोसीजर्स, उन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना होगा जो आपने टेक ऑफ के पहले या फिर ड्यूरिंग टेक ऑफ आपने फॉलो किए थे। जैसे आपकी सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, आपके विंडोज़ ओपन होने चाहिए और आपके सारे गैजेट्स एरोप्लेन मोड या फिर स्विच ऑफ मोड में फॉर श्योर होने चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आप फॉलो करके आप अपनी फ्लाइट को, अपने को पैसेंजर की फ़्लाइट को और उस क्रू की फ़्लाइट को एक सेफ फ्लाइट बनाने में एक छोटा सा कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं। और यही उम्मीद मैं करता हूँ आपसे। अपने डेस्टिनेशन पर लैंड होने के बाद और अपनी सीट से उठने के पहले मेक श्योर आपका सारा सामान आपके साथ हो। आपका पासपोर्ट, आपका टिकट, आपका हैंड कैरी बैगेज, इवन आपने कुछ सीट पॉकेट में अगर कुछ रखा हो तो उसको भी दोबारा चेक कर लें, एक दो बार चेक कर लें। सीट के नीचे चेक कर लें ताकि आप कभी रेस्ट कर रहे हो और आपका कोई सामान नीचे गिर गया हो तो ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ऑलमोस्ट सारी फ्लाइटों में आपका बैगेज कौन से बेल्ट में मिलेगा उसकी अनाउंसमेंट जरूर हो जाती है, बट फिर भी अगर नहीं होती है तो आप क्रू को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर क्रू के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो फ्लाइट से नीचे उतरने के बाद आप ग्राउंड स्टाफ से जरूर पूछ सकते हैं। और अगर उनके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आप जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर करते हैं आपके पास एक मार्किंग मिल जाती है ऊपर लिखी हुई कि बैगेज क्लेम एरिया किधर है, तो आप उसकी तरफ प्रोसीड करके जाके आप अपने बैगेज को रिसीव करके और एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरे टाइप के पैसेंजर वहाँ पे वो होते हैं जिनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना होता है बल्कि उस एयरपोर्ट से अगली फ्लाइट कैच करनी होती है। उस केस में आपको ट्रांसफ़र की तरफ जाना होता है। आप जैसे ही एयरपोर्ट की बिल्डिंग में एंटर करेंगे फ्लाइट से उतरने के बाद आपको बहुत बड़ा सा लोगो दिख जाएगा जो दिखाता है कि ट्रांसफ़र एरिया किधर है। आपको ट्रांसफ़र एरिया में जाना होता है और कभी कभी ट्रांसफ़र एरिया में भी आपको दोबारा से सिक्योरिटी चेक कराना होता है और किसी किसी एयरपोर्ट पे नहीं होते हैं। अगर सिक्योरिटी एरिया चेक है वहाँ पे तो आप अपने आप को सिक्योरिटी चेक में प्रोसीड करें, सिक्योरिटी चेक करवाएं और जैसे ही आप वो सिक्योरिटी एरिया क्लियर करेंगे उसके बाद आपको बहुत सारे बोर्डिंग गेट दिख जाएंगे अगली फ्लाइट को कैच करने के लिए। अगला बोर्डिंग कार्ड निकालें और उसमें जो भी फ्लाइट नंबर मेंशन होगा उस स्क्रीन पे देखें और जो भी बोर्डिंग गेट का नंबर होगा उस गेट पे पहुंच के आप अपनी नेक्स्ट फ्लाइट को कैच कर लें।
अपनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद आप बैगेज बेल्ट पे पहुंचते हैं जहां पे आपको अपना बैगेज रिसीव करना होता है। मेक श्योर आप सही बेल्ट पे खड़े हों और उस बेल्ट के ऊपर भी एक स्क्रीन लगी होती है जो आपके फ्लाइट नंबर को इंडिकेट कर रही होती है। तो मेक श्योर आप जिस बेल्ट पे भी खड़े हों उस बेल्ट के ऊपर लगी स्क्रीन को जरूर चेक करें कि हाँ, ये बैगेज, इस बेल्ट पे जो भी बैगेज आ रहा है वो आपकी फ्लाइट का ही है। उस बैगेज बेल्ट पे वो सारे पैसेंजर होंगे जो आपके साथ आपकी फ्लाइट में आए हुए हैं और उस पर्टिकुलर बेल्ट पे सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्लाइट का ही बैगेज आएगा। वहां पे तब तक वेट करें जब तक आपका बैगेज मिल नहीं जाए। और यहाँ पे मैं एक सबसे बड़ा एडवाइस आपको ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप बैगेज बेल्ट पे अपना बैगेज रिसीव करें, चाहे वो आपका ही बैगेज क्यों ना हो, आप उस बैगेज पे लगे टैग से अपना नाम जरूर पढ़ें। हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम बैगेज किसी और पैसेंजर का हो, तो जब भी आप अपना बैगेज उस बेल्ट से उतारें, उस बैगेज पे लगे टैग पे अपना नाम जरूर पढ़ें। अगर आपका नाम उस बैगेज पे लिखा हुआ है तो उस बैगेज को फिर उठाएं और एयरपोर्ट से बाहर निकलें। अगर आप अभी भी अपने बैगेज का वेट कर रहे हैं और बेल्ट रुक जाता है, एक एयरपोर्ट का स्टाफ या फिर आपकी उस एयरलाइन का स्टाफ आपसे बोलता है कि बैगेज सारा फिनिश हो चुका है और स्टिल आपका बैगेज नहीं मिला होता है, तो आप उस पर्टिकुलर एयरलाइन स्टाफ को कांटेक्ट करके आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बट हाँ, कंप्लेन तभी आपकी ली जाएगी जब आपके पास आपका छोटा स्मॉल टैग हो जो आपके बोर्डिंग कार्ड के पीछे लगा होता है। मेक श्योर अगर वो टैग आपने गुम कर दिया तो आपको किसी भी बैगेज की कोई भी कंप्लेन नहीं ली। तो मेक श्योर आप अपने बोर्डिंग कार्ड और उसके पीछे लगे बैगेज टैग को बिल्कुल संभाल के रखें। इन केस अगर आपका बैगेज नहीं मिला होता है या फिर किसी रीजन की वजह से आप जहां से आ रहे हो वहां पे उस बैगेज को होल्ड कर लिया जाता है किसी भी रीजन से, तो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा दी जाएगी कि किन कारणों की वजह से आपका बैगेज वहां पे रुका गया और उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे होगा या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉल, ईमेल या फिर व्हाट्सएप जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।